बलात्कारी नाराज हो जाए, दो चार गाली दे दे, थप्पड़ भी मार दे, तो समझ लो क्रोध ज्यादा खतरनाक नहीं है। खतरा तब होता है जब बोलना ही छोड़ दे, मौन धारण कर ले, कुछ भी ना बोले तो समझ लो ज्यादा खतरा है। न जाने उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हो सकता है तुम्हें नौकरी से ही छुट्टी कर दे। इसलिए ब्रह्मा जी से नहीं बोले तो ब्रह्मा जी बहुत घबराए और 4 की जगह 3 ही परिक्रम लगा के भाग गए। पर इंद्र को भगवान ने बड़े प्यार से समझाया और बोले, सुनो देवराज, कुछ लोग मेरे द्वारा, मेरी कृपा से प्राप्त ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके बहुत अहंकारी हो जाते हैं, पर जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जिनको अपना मानता हूं, उनका अहंकार जरूर तोड़ता हूं। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणि न पश्यति, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामनुग्रहम्। अब इन शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखें। भगवान क्या कह रहे हैं? यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्, यस्य अहम अनुग्रहम् इच्छामि। जिनके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, कृपा करना चाहता हूं, तो क्या करता हूं मैं? तम भ्रंशयामि संपद्भ्यः, उनकी सारी संपत्ति नष्ट कर देता हूं। अब बोलो कैसी विचित्र कृपा है। टेढ़ी टांग वाले के सब काम टेढ़े ही हैं। कोई यदि ये कहे कि भगवान की कृपा हो रही है, ये कैसे पता चले? बोले जब फैक्ट्री ठप हो जाए, घाटे पर घाटा होने लगे, जहां हाथ मारो, जो काम संभालो वही ठप हो जाए, समझ लो पूरी कृपा हो रही है। अब बोलो ऐसी कृपा कोई चाहेगा? कोई बिरला ही होगा जो ऐसी कृपा चाहता हो। पर भगवान ने कई जगह पर यही शब्द कहा। हमारी दृष्टि में 3 जगह तो भागवत में ही है। बलि वामन प्रसंग में ब्रह्मा जी से भी भगवान ने यही कहा, ब्रह्मन यमनु गृह्णामि तद विशो विधुनो में हम। यहां पर इंद्र से कह रहे हैं और आगे चल के पांडवों से भी भगवान ने यही कहा। अर्जुन ने जब पूछा आपकी कृपा का कैसे पता चले, तो भगवान बोले हम बता देते हैं लक्षण। क्या है आपकी कृपा का लक्षण? बोले यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनो दुःख दुःखितम्। यस्य अहम अनुगृह्णामि, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, तो सबसे पहले हरिष्ये तद्धनम शनैः, शनैः शनैः उसका सारा धन हर लेता हूं। तो शनैः शनैः क्यों? या हरण करना है तो एक बार में सब हर ले जाओ, ये धीरे धीरे क्यों? भगवान बोले एक बार में सब कुछ हर लूंगा तो हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। हमें मारना थोड़ी है, सुधारना है। तो जिसकी धन में अत्यंत आसक्ति होती है और धनासक्ति के अभिमान में ही वह तना रहता है। सबसे ज्यादा गर्मी तो पैसे में ही होती है। पैसा वाला व्यक्ति कितना भी विनम्रता दिखावे, गलती से उसे विनम्र मत समझ बैठे। उसे विनम्र समझ करके यदि तुमने नेक भी कहीं उसके इच्छा विरुद्ध कोई काम कर दिया, फिर देखो उसका नशा तुरंत प्रकट हो जाएगा। आप हमें समझते क्या है? खड़े खड़े खरीद लूंगा तुम, तुरंत गर्मी फूट पड़ेगी। सूक्ष्म भीतर बैठा अभिमान तुरंत जागृत हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं एकदम पूरा धन हरण नहीं करता, नहीं तो बेचारे का अटैक हो जाएगा। शनैः शनैः, धीरे धीरे घाटे पर घाटा होता जाता है, तो घाटा खाता जाता है, संभलता जाता है, टूटता जाता है, अभिमान उसका छूटता जाता है। जब सारे पैसे की गर्मी निकल जाती है, भाई पैसे से ही गर्मी आई, पैसा नहीं रहा तो गर्मी भी नहीं रही, अभिमान खत्म। तो फिर वो सगे संबंधियों की शरण ढूंढता है, जिनको वो अपना मानता था।
कल तक जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी तो सब लोग कहते थे महाराज कोई जरूरत पड़े तो बताना, जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहा देंगे, आपके लिए प्राण हाजिर है, जीवन न्योछाप, ऐसे लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि देखो हमारे कितने लोग हैं, दीवाने हैं, लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं, ऐसा हम भ्रम पाल लेते हैं, जबकि वो हमसे प्रेम नहीं कर रहे, हमारे माल से प्रेम कर रहे हैं। ये हमको ज्ञान नहीं रहता। और जब माल नहीं रहता तो माहौल भी नहीं रहता। जब सब चला जाता है धन पैसा, तो वो उनकी बातें याद करता है कि उन्होंने कहा था भाई जरूरत पड़े तो बताना, तो उनके पास पहुंचता है। तो जिससे वो प्रार्थना करता है सहयोग करने के लिए, किसी भी प्रकार का सहयोग मांगता है, तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुख दुखितम, उसके सगे संबंधियों से भी मैं उसका घोर तिरस्कार कराता हूं। उस वक्त कोई भी उसका साथ नहीं देता, जहां जाता है वहीं से दुत्कार खाता है, फटकार खाता है, लोग मुंह फेर लेते हैं, पहचानना भी बंद कर देते हैं। तब उसका पूरी तरह से अभिमान टूट जाता है, तब समझ जाता है कि ना धन मेरा है, ना संबंधी मेरे हैं, स्वजन बांधव कोई मेरा नहीं है। और जब पूरी तरह से टूट जाता है तब संतों की शरण में जाता है। महाराज जी सब दुनिया देख ली, सब स्वार्थी लोग हैं संसार में, कोई किसी का नहीं होता। महाराज अब तो आपकी शरण में आए हैं। सो महात्मा लोग मंत्र दे करके भगवान की शरण में पहुंचा देते हैं। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य, निर्धन को सब त्याग देते हैं और सगे संबंधियों के पास जाएगा तो सगे संबंधी भी उसको डांट के भगा देते हैं। तब संत की शरण में जाता है और संत मेरी शरण में भेज देते हैं, सो उसका मंगल हो जाता है। ये तरीका है मेरा कृपा करने का। इसलिए भगवान की कृपा हम मांगते तो हैं, पर कोई बिरला ही होता है जो कृपा ईमानदारी से चाहता। देखो एक बात बताएं, जो सबसे प्रिय होगा वही आप पाना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को ही पाना चाहेगा, जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो। यदि आप धन से बहुत प्रेम करेंगे तो ठाकुर जी से धन मांगोगे, सुख संपत्ति घर आवे, रोज ही मांग रहे हैं। पत्नी पुत्र से प्रेम करोगे तो वो सब मांगोगे। तो भगवान कहते हैं इसको हमारी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है वो हमसे मांग रहा है। तो भगवान दूसरे नंबर पे हैं, पहले तो पैसा है, परिवार है, व्यापार है, यही सब हम मांगते हैं। और भगवान कहते हैं तो मुझे चाहते हो और मुझे मांगते हो तो पहले इन सबको छोड़ो, तब तुम्हारे प्रेम की परीक्षा हो कि तुम कितना मुझे चाहते हो। यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, पर पहले जिनको प्रिय बना रखा है उनको छोड़ो। तुम नहीं छोड़ते तो चलो मैं छोड़वा देता हूं, फिर पता चलता है कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो। तो जो भगवान के सचमुच दीवाने हैं ईमानदारी से, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छूट जाए तो छूट जाए। भलो भयो भागी जंजाल, सुखे तो भजतुम श्री गोपाल। अच्छा है संसार का जंजाल छूट गया, अब सुख पूर्वक बिना टेंशन के केवल हरि का भजन करेंगे। तो जो सच्चे भक्त हैं, संत हैं, वो तो मस्त हो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो झूठी बातें करते हैं, हे ठाकुर जी आप ही में, तुम्हें सर्वम मम देव देव, रोज कहते हैं तुम्हें सर्वम। अब जिनको आपने सर्वस्व मान रखा है, जब वो छूटता है तब आप बिलबिलाते हो, अरे ये चला गया, वो चला गया, अच्छी ठाकुर जी की सेवा करी, हमारा तो ये घाटा और हो गया। तो नकली प्रेम अलग समझ में आ जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं तो सचमुच तुम मुझे चाहते हो तो फिर परीक्षा लेते। परीक्षा यही है, तो मुझे चाहते हो तो सबको छोड़ो, पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो जाओ। आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो आप हमारा भोजन पानी का प्रबंध करेंगे। भगवान बोले ये तो मेरी गारंटी है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में। परंतु किसका योगक्षेम वहन करता हूं मैं? बोले अन्य सबको त्याग कर, अनन्यास चिंतयन्तो माम,
अनन्य होकर के मेरा चिंतन करो। ये नहीं कि नोट पानी वहां रखा है, इतना फैक्ट्री वहां चल रही है और इतना बड़े मकान हमारे यहाँ पे भी, एक फ्लैट वहां पर भी, सबका चिंतन चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और केवल मुंह से कह रहे हैं तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान टटोल के देखते हैं कितना मुझे अपना सर्वस्व मानता है। और जब घाटा होता है तो जो नकली भगत है वो तो छोड़ छाड़ के माला फेंक करके बस हो गई भक्ति हमारी, तो नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है भाई। उनका तो उच्चाटन हो जाता है, जो असली होते हैं वो जमे रहते हैं। देखो भाई, साल भर की परीक्षा में तुम कितने बुद्धिमान बने, ये तो परीक्षा के समय पता चलेगा। परीक्षा तो अंत में ही होती है साल के, वैसे तो सब पढ़ ही रहे हैं। तो ठाकुर जी भी कहते हैं तुमने इतने समय तक भक्ति करी, तुम्हारी परीक्षा लेके देखते हैं जरा। और यदि सचमुच आप उस परीक्षा में पास हो गए, धन का पद का कोई अहंकार तुम्हारे जीवन में नहीं रहा, तो फिर ठाकुर जी इतना देंगे कि दुनिया वाले कल्पना नहीं कर सके।